नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हमें सावन महीने में जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं। आप अपने हाथों से शिवलिंग कैसे बना सकते हैं और कैसे शिव आराधना कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से आपके पास कोई भी समस्या है और मैं कह रही हूँ समस्या नहीं भी है, सिर्फ आपको भक्ति करनी है तो आप शिवलिंग बना के पूजा जरूर करिए। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई आपको किसी ने ऐसा डरा रखा है या फिर ऐसा माहौल बना रखा है कि शिव जी या शिवलिंग नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग ज़रूर रखिए, चाहे आप पत्थर के रखिए, चाहे स्फटिक के रखिए, मिट्टी के रखिए, बना के स्वयं रखिए, प्रदोष के प्रदोष नए बना लीजिए। जैसे भी आप चाहते हैं वैसे करिए, बहुत बड़े नहीं रखने, पर आप रखिए ज़रूर। क्योंकि शिव सब महादेव हैं, देव तो बहुत हैं पर महादेव हमारे शिव जी हैं। देखिए शिवलिंग बनाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक शुद्ध मिट्टी लेनी है। वो पूजा की दुकान पे भी मिलती है। अगर आपके पास कुंभ की मिट्टी है, किसी तालाब की साफ सुथरी मिट्टी है, समुद्र की मिट्टी है तो आप वो ले लीजिए। उसमें आप आटा मिलाएंगे, थोड़ा सा शहद मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे और उसको मिला के आप शिवलिंग तैयार कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो आप आटा या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इस और उसमें भस्म भी ऐड कर सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं। 3 से 5 7 चीज़ें मिला के आप शिवलिंग बना लीजिए। प्लेट में बना लीजिए, कोई मिट्टी की प्लेट पे बना लीजिए, उसको बना के आप वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आप डेली उस पे अभिषेक करिए, शुद्ध जल से करिए। उसके बाद उस पे चंदन, काले तिल, चावल और क्या नाम है, बिलपत्र, शमी पत्र, जो भी जितना सामान आपको अवेलेबल है वो आप उनको अर्पित करिए। दीपक जलाइए, कपूर से आरती करिए, धूप बत्ती दीजिए। फल और फूल का जरूर ये पंचोपचार पूजन आप रोज करिए। ठीक है, इससे आपको विशेष विशेष लाभ मिलेगा। आपकी बहुत पुरानी समस्या है, आपको कोई कह रहा है आपके पितृ दोष है, श्रापिक दोष है, अंगारक दोष है, आपका क्या नाम है, ग्रहण दोष है, इतने प्रकार के दोष हैं, कुछ भी आपको बताया जा रहा है, आप इस प्रयोग को जरूर करिए। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसको सावन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरा शिवलिंग खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको गमले में डाल दीजिए और उसके ऊपर कोई पौधा वगैरह लगा दीजिए और फिर आप नया बना लीजिए। और अगर आप ले आए हैं या आपके पास है तो आप ये सेम मेथड्स को डेली के डेली पूरे सावन या पूरे चातुर्मास या पूरे साल आप रेगुलर करिए। आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आप 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए या फिर आप 3 माला तो मिनिमम करिए ही करिए। ओम रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। ये तो एक पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा करने की विधि हो गई। अब मैं आपको, अगर आपको कोई विशेष समस्या है तो आप पार्थिव शिवलिंग में भी थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज करके, पदार्थ चेंज करके उस विशेष समस्या में उस चीज का लाभ ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको विवाह में समस्या है या वैवाहिक जीवन में समस्या है तो जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें आप जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे वो है बेसन या फिर चने की दाल को आप पीस लीजिए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी आपको प्रयोग करनी है और मसूर की दाल आप पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, आप भिगो के पीस के उसको मैश करके आप बना सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको वाइट चंदन भी मिक्स करना है। फिर आप इसकी पूरे 40 डेज तक, पूरे सावन तक, मतलब 11 जुलाई से नेक्स्ट 9 तारीख तक आप पूजा करिए। पूजा में आपको जो चीज़ें प्रयोग करनी है वो पंचोपचार पूजन करिए। आपको उससे ज़्यादा करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई, लेकिन इतना तो ज़रूरी है। आपको बिलपत्र भी चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाने हैं, धूप दिखानी है, दीप दिखाना है, फूल चढ़ाने हैं और उसके बाद आपको कपूर से आरती करनी है, दीपदान करना है। ये तो कंपलसरी है, इतना आप ज़रूर करिए। और मॉर्निंग में करिए, जो भी आपका टाइम सेट हो, और ज़रूर करिए। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते और अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बनाने में यूज़ करी हूँ वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको समस्या बताई इसमें आप इस तरीके से करिए। अगर आपकी समस्या संतान से रिलेटेड है, आपको बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, कोई आपको पितृ दोष बताता है, बहुत सारे प्रकार के दोष हैं आपको बताए जा रहे हैं, तो आप उड़द की दाल, वाइट चंदन और हल्दी मिला के आप बनाइए। उसमें थोड़ी सी आप भस्म मिला लीजिए। भस्म नहीं है आपके पास तो साफ सुथरी, अगर आपके पास आम की, पीपल की या फिर किसी भी वृक्ष की लकड़ियां ले आइए, उनको जला के राख बना के उसका मिश्रण उसी में मिला के जिससे आपको शिवलिंग बनाना है वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपको कलंक लग रहा है, बार बार लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, बार बार आपके ऊपर लिटिगेशन लग रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा कानूनी मामलों में आप फंसते जा रहे हैं, या आप जैसे हैं वैसा आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं,
तो आप अगर पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं तो आप जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे वो है केसर, सफ़ेद तिल, काले तिल और जौ। इन चीज़ों को मिला लीजिए, पीस लीजिए और मिट्टी में मिक्स करके आटे के साथ, अगर वो गीला हो जाता है तो आप गेहूं का आटा या बेसन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट चंदन पाउडर है वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, तो उसकी शेप वगैरह अच्छे से बन जाती है और अभिषेक करना आपके लिए अच्छा होता है। बहुत लोग घबराते हैं बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छे से बनता है, बहुत अच्छे से पूजा होती है। और अगर आपको अल्पायु दोष बताया किसी ने, आपकी फैमिली में किसी को बताया कि आपके बच्चे की आयु कम है, आपकी फैमिली में इस मेंबर की आयु कम है, या कोई एकदम से आपको बता देता है कि आपका साथ बहुत कम समय तक रहेगा, बहुत सारी चीजें, या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, आपको ऐसा लग रहा है कम एज से ही बीमार है, तो अल्पायु दोष अगर आपको पता है या बहुत ज्यादा रोग है, तो आप जिस चीज का प्रयोग करेंगे बनाने में वो आप नॉर्मल जो मैंने आपको पहली वाली विधि बताई है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप दूर्वा जरूर चढ़ाएंगे। दूर्वा, बेलपत्र और धतूरा या धतूरे के बीज, दोनों में से कोई भी चीज या भांग, इनमें से कोई भी चीज आप रेगुलर चढ़ाएंगे जो आपको इजीली मिल जाए आप उसका प्रयोग करिए। अगर आपको अल्पायु, अकाल मृत्यु का या कुछ भी ऐसी चीज किसी ने बताई, या कोई कोई अचानक से आपके जीवन में रोग आके घेर लिया है आपको, पहले आपको उससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं थी, तो आप दूरवा जरूर शिव जी को अर्पित करिए, आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। बाकी जो विधि है वो एज इट इज रखिए। अगर आपको समस्या कोई श्राप से चाहिए, आपको ऐसा लगता है मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया पर संघर्ष मेरा पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा, वैसे आपके पास सब कुछ है, मतलब भर की चीजें सब है, लेकिन फिर भी आपके मन में बार बार आता है, आपकी पत्रिका में भी लोगों ने आपको बताया कि आपका तो श्रापित दोष है, शनि राहु है, शनि मंगल है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो श्राप दोष बनाते हैं। तो आप शमी पत्र जरूर अर्पित करिए, शमी के फूल चढ़ाइए, जो बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सावन में 2 चढ़ा लेंगे, एक भी चढ़ा लेंगे, तो भी आपको विशेष कृपा शिव जी की मिलेगी। देखिए ये सब जो शिव जी की प्रिय चीजें हैं ये ढूंढने पे मिल जाती है। अपराजिता के फूल हो गए, आपके शमी के फूल हो गए, शमी पत्र हो गए, धतूरे हो गए, धतूरे के फूल हो गए, कनेर हो गया, आक के फूल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ढूंढने पे आपको मिल जाती है। हर शहर में हर जगह एक एरिया होता है जहाँ पे ये चीजें मिल जाती है। आप थोड़ा सा कष्ट दीजिए खुद को और ऐसा करिए, आपको विशेष विशेष लाभ मिलेगा। आपको सच में लगेगा शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ आपको नियम संयम की जरूरत है। अगर आपको यश चाहिए, बहुत यश चाहिए, आपका काम बहुत अच्छा है, आपको लगता है मेरा नाम होना चाहिए, मेरी एक पहचान होनी चाहिए, हर लोग मुझे जानने चाहिए, अगर आपको यश बढ़ाना है तो आप पार्थिव शिवलिंग को सफेद चंदन, बूरा और चावल मिला के बनाइए और उसके रोज पूरे सावन आप उनका अभिषेक करिए पंचोपचार से। और अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जो भी शिव जी को पसंद है। देखिए उनको कनेर के फूल पसंद है, आक के फूल पसंद है, चमेली, चंपा, सब कुछ उनको पसंद है, आप वो चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, इससे आप पूजा करिए। शिवलिंग आप इन तीनों चीजों का मिला के बनाइए और उससे अभिषेक करिए, आपको विशेष विशेष लाभ होगा। डिसिप्लिन से आप इसको करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, भक्ति, शिव जी से आप अपना कनेक्शन करेंगे। देखिए ये अभिषेक के बाद 2-3 चीजें मस्ट हैं, जो मैंने आपको पंचोपचार बताया वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 3 माला मिनिमम और 1008 या फिर जाप करिए, 3 माला करिए, कम से कम 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला करिए और शिव जी का जाप जरूर करिए। अगर आप सुबह ऑफिस जाते हैं, बहुत जल्दी में है, तो आप जाप शाम को कर लीजिए। पूरे सावन ये चारों पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत लोग रात में जाप करते हैं, आप इसको करिए। पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी को हमें नहीं भूलना है, जो चीजें हम उनको उनको पसंद है वो भी अर्पित करते रहेंगे, फल भोग मिठाई सब चीज हम लगाएंगे। अगर आपको सामान लाने में, सामान ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप ला के उसको फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 2 से 4 या 5 दिन तक चल जाती हैं। आप इसको करिए और आपको लाभ लीजिए। सभी ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं आप, तो आप सबसे सिंपल और सबसे आसान है जिसे आप कर सकते हैं, जो आप 11 जुलाई को स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी विधि, आप रात को वो सामान भिगो दीजिए या फिर उस सबको पीस लीजिए और उसके बाद आप उसके आटे में मिक्स करके, जैसे मैंने आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बताई, वो कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है मेरे सभी सभी ग्रह खराब है, मेरे तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप सतनजे का प्रयोग करिए। आप उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चावल, काले तिल, सफेद तिल, जौ, ठीक है, ये सब मिला के आप आटा बना लीजिए या फिर इसको भिगो दीजिए और पीस के इसको
गेहूं के आटे के साथ मिला के आप मिट्टी मिला के, गंगा जल मिला के, चंदन मिला के, शक्कर मिला के, जो भी चीज़ें सामान मैंने आपको बताया वो मिला के आप शिवलिंग बनाइए। और दिन के हिसाब से कर लीजिए, तिथि के हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो वो जो सतनजा है जो आपने सातों दालें मिलाई है, जो सालों में उससे भी ओम नमः शिवाय करके 108 बार वो भी अर्पित करिए। और जल आपका दूध दही जो भी मैंने आपको बताया शिव जी की पूजा में वो तो करिए ही करिए। इसके अलावा आप वो चीज़ें भी अर्पित करिए, आपको अपने नवग्रह शांति में बहुत बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा सा लंबा है ये, थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है शायद आपको लगेगा, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है तो इतनी मेहनत मत करिएगा, सिंपल जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, काले तिल अर्पित कीजिए, शिव मंदिर जाइए और वृक्षारोपण करिए, बेल पत्र चढ़ाइए, जो भी आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं वो करिए। थैंक यू।